लगभग 10-15 बोरे धान भी हो गए हैं, इतना तो हो ही गया है। और लक्ष्मण भाई के धान तो काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। हमने गाड़ी में ले जाना है तो कुछ कट्टे तो हमने अंदर रख दिए हैं। सबसे पहले अपने आप को ठीक होना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी हमें समझते हैं। फाइनली आज मेरा पूरा धान की ढेरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धान काट के रखा हुआ था तो इसको पाँव के नीचे दबाना पड़ता है और एक एक कर। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और आज मैं आया हूँ अपने झड़िया धान मड़ाई करने के लिए। तो एक ढेरी तो मैंने लगभग ख़त्म कर दी है, एक और बाकी बचा हुआ है। तो इसमें भी सुअर ने अटैक किया था, ताकि एक साइड से काफ़ी खा लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ अकेले और अभी कोई दोस्त लोग आए नहीं, तो देखते हैं कि कब तक दोस्त लोग पहुँचते हैं। तो रात भर सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। फ़िलहाल तो मैं अकेले हूँ, तो देखते हैं कि कब तक समय लगता है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूँ उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली ब्लॉक के चिड़िंगा गाँव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। तो दिखाते हैं आपको पहाड़ी धान मड़ाई। और अभी मैं हूँ खेतों में, तो आधा तो मैंने फिनिश कर लिया है और आधा भी बाकी है। तो लक्ष्मण भाई आने वाले हैं मुझे चाय लेके, क्योंकि लक्ष्मण भाई के घर के अगल बगल ही मैं धान मड़ाई कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कब तक वो भी पहुँचते हैं मेरे साथ। तो एक खेत हमने कंप्लीट कर लिया है धान मड़ाई करके, तो साथ में लक्ष्मण भाई, दिनेश और चाचा जी भी पहुँच चुके थे। तो फटाफट से हमने एक खेत फिनिश कर दिया है और दिनेश थोड़ा सा इसमें जो पुराल होता है उसे धूप में डाल रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं ऊपर वाले खेत में और समय लगभग 7 बज गया है। खेत हमारा फिनिश हो चुका है। तो ये खेत हमारा भी अभी फिनिश हो गया है और साथ में 1-2 और लड़के आ चुके थे, तो हमारे वो दूसरे खेत में चले गए हैं। तो काफ़ी तेज़ स्पीड से मान रहे हैं झड़िया वाले बंदे धान को। तो काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों को देख के, क्योंकि ये सभी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक होना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी हमें समझते हैं। तो हम भी सभी कामों में उनका सहयोग के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो अभी गए हैं दूसरे खेत में और मैं ले जा रहा हूँ सामान बचा खुचा। तो सुबह ही मैं जैकेट पहन के आया था, क्योंकि अब पहाड़ों में ठंडा होने लग गया है। आ चुके हैं इस वाले खेत में और साथ में चाचा जी लोग भी आए हैं। तो इसमें भी अब थोड़ा सा है और मैं थोड़ा पी लेता हूँ चाय। तो अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अजय भाई का मकान यहीं पे है, तो उन्होंने हमें चाय दी, तो धन्यवाद इनका। तो फटाफट पहले धान करते हैं फिनिश और इसके बाद लास्ट ढेरी अभी हमारी बची हुई है। ये वाला खेत भी हमारा फाइनल हो चुका है और अब लड़के जा रहे हैं दूसरे खेत में। तो काफ़ी स्पीड है लड़कों के अंदर और काफ़ी ज़ोर शोर भी। तो इनका कहना है कि आज ही ये काम निपटा देंगे, क्योंकि हर बार 2 दिन लगते थे हमारे यहाँ पे। तो सभी का लगभग ख़त्म हो चुका है मड़ाई यहाँ पे, तो बाकी हमारे ही बचा हुआ था। तो सुअर कहीं उसे खा ना ले, इसलिए फटाफट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत ख़राब ना जाए। तो तो फाइनली आज मेरा पूरा धान की ढेरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा लोगों का और अजय सती का। तो उन्होंने साथ दिया मेरा और इतनी तेज़ आज उन्होंने धान मड़ाई करी। तो लगभग अभी 8 बज रहे हैं और मेरे धान फिनिश हो चुके हैं। तो 6 ढेरी लगभग मेरे यहाँ धान की थी, वो पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये लास्ट ढेरी बची हुई थी, तो इसको भी हमने पैक करना है। तो फिलहाल इसको सुखाने डाल देते हैं। तो लक्ष्मण भाई के भी आज 2 ढेरी बचे हुए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना साथ साथ उसे भी फिनिश कर ले, क्योंकि कल भी हमने ही करना है। तो आज थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, तो इसे भी फिनिश कर लेते हैं। तो उसके बाद आज हमारा लगभग धान की मड़ाई इस साइड की ख़त्म हो जाएंगे। तो कल फिर दिनेश भाई के 1-2 खेत वहाँ पे बचे हुए हैं, उन्हें भी कल फिनिश। तो शायद कल लास्ट हमारा धान मड़ाई का काम रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है।
तो धान मड़ाई में सबसे पहले तो पाँव की दिक्कत इतनी ज़्यादा है, क्योंकि धान में काफ़ी छोटे छोटे सुई जैसे नोक हो रखे हैं, तो पाँव पे चुभ रहे हैं और अब तो पाँव टेके भी नहीं जा रहा है ढंग से खेतों में। तो इसे अभी हमने धूप डाल दिया है और इसके बाद अब लक्ष्मण भाई का करते हैं मड़ाई। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में लगभग पाँव से मड़ाई करते हैं, तो आज आपको दिखाएंगे हम लाइव कि कैसे पाँव से मड़ाई करते हैं। धान के खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भी हुआ है, क्योंकि इस साइड सिमार कहते हैं पहाड़ों में, तो सिमार जो खेत होते हैं तो उनमें पानी लगातार रहता है। तो इन खेतों में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, क्योंकि ऊपर जो एरिया दिख रहा है यहाँ से पूरा पानी रिस के नीचे आता है। तो ये लक्ष्मण भाई का घर है बगल पे, और यहीं पे 2 खेत अभी बचे हुए हैं। तो हम भी फटाफट से पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद ये दोनों खेत फिनिश कर लेंगे आज। तो हमने कर लिया है 1 2 3 ढेरी ऊपर वाली फिनिश। तो जो आगे ढेरी दिखाई दे रही है तो ये वाला ढेरी हमने फिनिश कर दिया है। तो लास्ट बचा है ये, और समय भी लगभग अभी 12 बजने वाले हैं। तो आज जो लोग और ये चाचा लोग सभी आए हैं हमारे साथ, तो हम फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। और क्योंकि अब समय भी अब धूप ज़्यादा हो रही है और मैंने अपने धान के कट्टे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको लेके मैंने जाना है ऊपर घर तक। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका है, तो देखते हैं कि और कितना समय हमें यहाँ पे लगता है। हमारी बहुत ही जोर शोरों से चल रही है, तो लगभग हमने आज 8-10 ढेरी ख़त्म कर दिए हैं। तो धान मड़ाई की जो विधियां हैं आपको दिखाएंगे हम कि कैसे हम धान मड़ाई करते हैं। तो ये डंडा बहुत ज़रूरी है हाथ पे, ये बहुत ज़्यादा सहारा बनता है। तो ये धान मड़ाई की जो तरीके होते हैं, ये जैसे हमने धान काट के रखा हुआ था, तो इसको पाँव के नीचे दबाना पड़ता है और एक एक करके जो बाल हैं तो इनको पूरा अपने पाँव के नीचे दबा के घोंसना पड़ता है। और साथ में आप देख सकते हैं प्रकाश भाई लोगों ने काफ़ी अच्छा तरीके से साफ भी कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल धान बचते नहीं हैं। तो 1-2 बार हम इसको साफ करके से पहले पाँव से हम मड़ाई करेंगे और उसके बाद उठा के साइड कर दो, और शाम को हम इसे धूप भी डाल दे सकते हैं। तो आज मैंने देखा है झड़िया में मैं आया हूँ, इससे पहले मैं अपने साइड पे ही धान मड़ाई करता था, पर झड़िया में जो स्पीड है धान मड़ाई की काफ़ी गजब की है। तो इनको आप बुलेट ट्रेन मान सकते हैं जो इनकी स्पीड है। तो हमने 10-12 धान की ढेरियाँ ख़त्म कर दी हैं, तो अभी तक हमें थकान तक नहीं लगी, क्योंकि बातें करते पता नहीं लग पा रहा है। और लगभग 10-15 बोरे धान भी हो गए हैं, इतना तो हो ही गया है। और लक्ष्मण भाई के धान तो काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने खेती बाड़ी में। धान मड़ाई तो हो चुकी है पूरी, और हमने इसके बाद अब धान ले जाने हैं। तो साथ में अजय भाई भी है हमारे आज, और एक प्यारी सी बकरी भी है हमारे। यह है लक्ष्मण भाई की बकरी, काफ़ी क्यूट लग रही है। तो हमने भी मेरे धान अभी ले जाने हैं ऊपर को, और साथ में भी लक्ष्मण भाई भी आएंगे और अज्जू भी आएगा। तो दिनेश तो ले गए हैं एक कट्टा ऊपर को, तो बाकी 3-4 कट्टे भी और पड़े हुए हैं, तो इनको भी सीधे ऊपर रास्ते तक दिखाना है कि जहाँ पे तक हमें गाड़ी आ सकती है। तो हमने अभी ये 2 कट्टे ले जाने हैं ऊपर को, और लक्ष्मण भाई आए मेरे साथ। तो समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और आप चेहरा देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं आज, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि इसके बाद मुझे और भी ढुलाई करनी है, और लक्ष्मण भाई जाएंगे गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी से हम ले जाएंगे ऊपर रोड तक, और शाम के समय फिर से लक्ष्मण भाई के अनाज को भी अंदर रखना है। तो आज हम दोनों का ख़त्म हो चुका है, और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि इस
मौसम में ये काम अगर निपट जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो टाइम से पहले भी निपटा ही दिया है हमने, अब इसके बाद अब हल जुताई वगैरह रह गया है। तो पहाड़ी कामकाज हैं जो कि ख़त्म होते नहीं हैं, जितना भी कर लो उतना बढ़ते ही जाता है। तो जैसे अभी अब हमारा रुपाई का काम और ये उसके बाद फिर हमारा धान मड़ाई का काम ख़त्म हुआ, उसके बाद तुरंत हमने हल जुताई का काम करना है। तो काफ़ी स्ट्रगल भरा मान सकते हैं आप पहाड़ी लाइफ। तो अच्छा भी लगता है क्योंकि हमें कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें कोई डाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा सारा पसीना इसी कामकाज में निकल जाता है। तो लगे हैं जब तक है ज़िंदगी। तो सारे कट्टे हम ला चुके हैं सड़क पे और यहाँ से हमने गाड़ी में ले जाना है। तो कुछ कट्टे तो हमने अंदर रख दिए हैं और कुछ अभी बाकी बचे हुए हैं। तो लक्ष्मण भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि गाड़ी यहाँ पे तक लाए हैं, नहीं तो मुझे बहुत दूर तक मेहनत करनी पड़ती। तो आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी आज हमारी और दोनों के धान हो चुके हैं फिनिश। परवा कटल तो वाह इसको उधर से घुमा के ला। तो अभी गाड़ी में भी अब जगह हो नहीं रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया है और सारा हम सामान ला गए हैं। तो इतनी बड़ी गर्मी में पसीना भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो समय भी लगभग 3 बजने वाले हैं। तो हमने खाना भी नहीं खाया है आज और अब जाके थोड़ा सा नहाते धोते फिर खाएंगे हम खाना। तो शाम के समय देखते हैं कि आज कहाँ का प्लान बनता है हमारा। तो देख सकते हैं हमने जगह जगह कट्टे रखे थे। तो एक कट्टा दिनेश भाई भी लाए थे और एक कट्टा अजय भी लाए। तो सभी ने हेल्प करी आज, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच चुके हैं हम अपने एक घर पे क्योंकि हम गए थे उस साइड और गाड़ी हमने लगा ली है यहाँ पे। तो सारा सामान अभी गाड़ी में ही है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके अब मैं ले जाते रहूँगा क्योंकि लक्ष्मण भाई को भी जाना है नहाने धोने के लिए क्योंकि बहुत दिनों से वो भी नहाए धोए नहीं है। तो इस टाइम पे भी नहाने धोने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो फटाफट से ले जाते हैं और देखते हैं कि आज कितना ज़्यादा समय लगता है। तो थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं तो आराम से करते हैं।